Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle of mass m performs SHM simple harmonic motion along a straight line with frequency f and amplitude a. तो हमें चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बात हमसे क्या की जा रही है। क्वेश्चन में बात हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा एक पीरियोडिक मोशन होता है जो अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। और ये रिपीटेशन जो होता है, ऑक्सीलेशन जो होता है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम एंड्स के बीच में होता है। ठीक है, एक तो आपकी ये मीन पोजीशन हो गई और दो एक्सट्रीम एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मीन पोजीशन पर x 0 होता है, v हमारा जो होता है मैक्सिमम होता है जो कि वेलोसिटी होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं वहां पर जाकर हमारा x डिस्प्लेसमेंट जो होता है मैक्सिमम हो जाता है, v मेरा जो होता है मिनिमम हो जाता है, और a जो होता है वो मेरा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और जहां पर v मिनिमम रहेगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो जहां और भी मैक्सिमम है वहां काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। मतलब हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो कंजर्व रहती है, इसका मतलब जहां पर मिनिमम है काइनेटिक एनर्जी वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ताकि दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट रहे। और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अगर हमारा मोशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से तो हमारा जो इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का वो हम देते हैं इस तरह से। अब वेलोसिटी अगर हम निकालें तो हमें पता है कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है, dx अपॉन dt होती है। तो dx अपॉन dt करके जब हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास कितनी आएगी, a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, सिमिलरली हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो इसको फर्दर जब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dt के टर्म में, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का भी आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, इस v की जो इक्वेशन आई है उसको मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ। इस इक्वेशन को स्क्वायर करने पे मेरे पास क्या मिलेगा, v स्क्वायर जो आएगा मेरा वो आएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें पता है कि जो हमारा ओमेगा है जो कि हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो मेरी किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देती हूँ, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन टी। तो इन दोनों की मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, एक तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख देती हूँ, और जो हमारा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है उसकी जगह मैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख देती हूँ। तो मेरा जो वी स्क्वायर है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 2 पाई एफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने लिखा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसको ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। ये मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये चीज पता है, मैंने अभी बताया कि हमारी टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। इसका मतलब मेरी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। हाफ हाफ में डिवाइड होगी, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी आएगी उतनी ही एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ताकि दोनों का जो सम है वो टोटल एनर्जी के बराबर आए। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं हाफ एम वी स्क्वायर करके, और v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो हमने कितनी निकाली थी, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो आएगी m, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा, ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब आप देख रहे होंगे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, या मैं फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं इस वाले फॉर्मूले से देखूं, जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी थी वहां पर आपके पास क्या आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है।
2 मेगा आ रहा है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 मेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है काइनेटिक एनर्जी की वो क्या आ रही है, 2 ओमेगा है। तो ऑब्वियसली ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। जब ओमेगा डबल है तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ऑक्सीलेशन की वो भी क्या आएगी, डबल आएगी। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन आएगी, ऑक्सीलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो भी हमारी क्या आएगी, 2f के बराबर आएगी। और ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अगर मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करती हूँ यहाँ पर, जो कि हमारा क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ जो कि dv अपॉन dt होता है, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है माइनस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखिए और वेलोसिटी का इक्वेशन देखिए, तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो लीड कर रहा है पाई बाई 2 से। ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0, रॉन्ग। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वही हमारी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी थी, जिसका फॉर्मूला यही आ रहा था, ये करेक्ट हो गया। C is the frequency of oscillation of kinetic energy 2f, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा थी तो फ्रीक्वेंसी कितनी 2f होगी। डी ऑप्शन है वेलोसिटी फंक्शन लीड्स एक्सेलरेशन बाय पाई बाय 2, ये गलत होगा क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो लीड कर रहा है, एक्सेलरेशन लीड्स, ना कि वेलोसिटी लीड्स। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो वी हैव टू करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।